भारतीय सेना अपने सैनिकों को इस तरह से तैयार करती है कि वो हर परिस्थिति में अपने देश की रक्षा कर सके और जब भी दुश्मनों से उनका सामना हो तो वो उनका डटकर मुकाबला कर सकें और उन्हें धूल चटवा सकें। 15 अगस्त के मद्देनजर अखनूर क्षेत्र में यहाँ पर सोल्जर्स को दिन रात प्रशिक्षण दिया जा रहा है और लगातार रिहर्सल की जा रही है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है या फिर दुश्मन अपनी किसी भी नापाक हरकत को अंजाम देता है तो उसे कैसे जवाब दिया जा सके। भारतीय सेना अपने सैनिकों को इस तरह से तैयार करती है कि वो हर वक्त युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे और अपने शत्रुओं का डटकर मुकाबला कर सके। यार पंद्रह अगस्त में किसी भी तरह की खुशियों में खलल ना पड़े उसके लिए हमारा प्रशासन, हमारे जवान जो है वो सतर्क हैं। और आज मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अखनूर क्षेत्र में आर्मी एरिया में, जहाँ पर जो है कई बार हमले भी हो चुके हैं और आज यहाँ पर रिहर्सल की जा रही है कि पाकिस्तानियों को, दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा सके। आज आपको बता दें कि इस वक्त डिच कम बंद जो है, जहां पर टैंकर्स जो है, पर्टिकुलर टैंकर्स की बात करें तो टैंकर्स जो है यहां पर आते हैं और टैंकर्स हमारे क्षेत्र में आने के बाद उनको किस तरह से जो है उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उनको किस तरह से वापस खदेड़ा जाता है और यहाँ पर अगर वो पुल का इस्तेमाल करते हैं तो पुल को किस तरह से ब्लास्ट किया जाता है ताकि दुश्मन जो है हमारे क्षेत्र में प्रवेश ना कर सके। अखनूर क्षेत्र में पलाईवाला में है, जहाँ पर कई बार जो है वार हो चुकी है, लड़ाई हो चुकी है और पाकिस्तान को हर बार जो है मुंह की खानी पड़ी है। इस वक्त जो है यहाँ पर रिहर्सल की जा रही है। अगर इस पे हमला होता है या टैंकर का इस्तेमाल किया जाता है, दुश्मनों के टैंकर जो है हमारे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उनको किस तरह से रोका जाए, उनको किस तरह से वापस खदेड़ा जाए और अगर वो पुल का इस्तेमाल करते हैं तो पुल को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए, पुल को किस तरह से ब्लास्ट किया जाए। हमारे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और वो पुल का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से जो है ब्लास्ट किया जाता है और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ती है और दुश्मन जो है अपने क्षेत्र में वापस भाग जाता है और अन्य जो दुश्मन जो है जो टैंकर का इस्तेमाल करते हुए इस पुल का इस्तेमाल करते हैं, ये पुल जो है उड़ा दिया जाता है और आगे आने की कोशिश नहीं की जाती है और दुश्मन जो है पूर्ण रूप से जो कोशिश कर रहे होते हैं उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाता है, उनको मुंह तोड़ जो है जवाब दिया जाता है। जिस तरह से 15 अगस्त नज़दीक है, हमारी सुरक्षा एजेंसीज की बात करें वो पूर्ण रूप से सतर्क हैं और यहाँ पर जो है लगातार रिहर्सल की जा रही है कि खुशियों में, सेलिब्रेशन में किसी भी तरह की खलल जो है ना पड़े और अगर खलल डालने की कोशिश हमारे दुश्मनों द्वारा की जाएगी तो उनको हर बार की तरह इस बार भी मुंह की खानी पड़ेगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सोल्जर्स जो हैं 24 घंटे जो है मुस्तैदी का परिचय देते हैं। बॉर्डर एरिया की बात करें तो जहां पर जब भी हम देखते हैं कि घुसपैठ की कोशिश की जाती है तो किस तरह से ये घुसपैठ की कोशिश को रोकते हैं और पूर्ण रूप से जो है अपने फर्ज को अंजाम देते हुए यहाँ पर 24 घंटे, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, किसी भी तरह का कोई भी मौसम हो या दिन हो या रात हो, 24 घंटे जो है यहाँ पर मुस्तैदी का परिचय देते हुए ये सोल्जर्स इसी तरह से ड्यूटी करते हुए नजर आते हैं और हर तरह की घुसपैठ को रोकने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं।
अगर हम अपने घर में सुख और चैन से अगर हम रहते हैं तो उसके पीछे जो है हमारी आर्मी जवान, जो हमारे सोल्जर्स हैं, हमारी सेना है, उनका भरपूर जो है सहयोग रहता है, योगदान रहता है। बॉर्डर में ये लोग 24 घंटे रहते हैं और अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए, अपने फ़र्ज़ को अंजाम देते हुए इसलिए देते हैं ताकि हम लोग जो हैं चैन से रह सकें। और जिस तरह से आर्मी की पर्टिकुलर बात करें, जवानों की बात करें, तो इनकी ड्यूटीज़ जो है काफ़ी टफ मानी जाती हैं। कई तरह की इनको ट्रेनिंग दी जाती है, कई तरह की इनको गाइडेंस दी जाती है ताकि दुश्मन जो है वो हम पर अटैक ना कर सके। दुश्मन किसी भी रूप में अटैक कर सकता है। इसी के लिए हमारी जो आर्मी है, हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारी सेना है, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। और जिस तरह से स्नाइपर्स की बात करें तो पर्टिकुलर स्नाइपर्स जो हैं वो छिपे होते हैं और इस रूप में छिपे होते हैं कि उनको पहचान पाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। वो अपने टारगेट की तरफ जो है पूर्ण रूप से जो है नज़र बनाकर रखते हैं और अपने एनिमी की तरफ पूरा सर्विलेंस रहता है कि अगर कोई एनिमी यहाँ पर अटैक करने वाला है तो उसकी एक्टिविटी को पहले से जो है माप लिया जाए ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। स्नाइपर्स जो है इस वक्त मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि स्नाइपर्स जो है इस वक्त आप देख सकते हैं, ये जो घास है इसमें एक स्नाइपर जो है वो छिपा हुआ है। ये अपने टारगेट की तरफ जो है नज़र बनाकर रखा हुआ है और अगर इन्हें कोई भी एनिमी नज़र आता है, कोई भी दुश्मन नज़र आता है तो वो बिल्कुल उस पर फायर कर देते हैं और उसके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। आर्मी का जो रोल है, जो रोल वो प्ले कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाकर जो है ये अपने फ़र्ज़ को अंजाम देते हैं और हमारा देश, हम लोग जो हैं सुरक्षित महसूस करते हैं। स्नाइपर जो है किसी भी रूप में जो है, जो यहाँ पर ग्राउंड है उसमें जो है उसी रंग में जो है वो डल जाते हैं। कभी मिट्टी की बात करें, घास की बात करें, पत्थरों की बात करें, वो रूप जो है जिस तरह से हम कहते हैं कि गिरगिट रंग बदलता है, उसी तरह से स्नाइपर्स जो है वो छिपे होते हैं, वो अपना रंग बदलते हैं और दुश्मन पर अटैक करते हैं। इस वक्त आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्नाइपर जो है बिल्कुल यहाँ पर छिपा हुआ है और ये अपने एनिमी की तरफ जो है इन्होंने बिल्कुल टारगेट किया हुआ है, एनिमी की तरफ बिल्कुल नज़र रखी हुई है और जैसे ही इनका टारगेट इनके सामने आएगा ये उस पर अटैक करेंगे। सेना के जवानों को हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर रात को किसी समय दुश्मनों पर हमला करना पड़े या फिर मुकाबला करना पड़े तो उस समय किस तरह हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और रोशनी ना होने की सूरत में किस तरह से मुकाबला किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर सेना को आंखों में पट्टियां बांधकर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो हर परिस्थिति का हर वक्त मुकाबला कर सकें और भारत को विजय हासिल कराने में अपना सहयोग दे सकें। दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब तो दे रही है, उसके लिए उन्हें हथियारों की ज़रूरत पड़ती है और इंडियन आर्मी की बात करें तो यहाँ पर वो हथियारों से लैस हैं और न्यू जनरेशन वेपन जो है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि न्यू जनरेशन वेपन जो है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वेपन जो है इजराइल, फिनलैंड, USA जैसी बड़ी बड़ी कंट्री से जो है वो परचेज किए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम भारतीय सेना के खेमे में कई तरह के उपकरण, बंदूकें, गोला बारूद मौजूद हैं। इंडियन सोल्जर्स NSVT गन, नेगेव LMG, बैरेट स्नाइपर इत्यादि का इस्तेमाल कर रहे हैं जो फॉरेन का ब्रांड है। इसके अलावा मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव से भारतीय सेना के पास होलोग्राफिक साइट, पैसिव नाइट साइट, मल्टीपर्पज बीनो, HHTI, TMU साइट जैसे उपकरण मौजूद हैं जो दुश्मनों पर नजर रखने के साथ साथ मौसम की चुनौतियों का भी सामना आसानी से कर लेते हैं। दुश्मन को जवाब देने के लिए हमारे पास मोटरार भी है और जिस तरह से आप देख सकते हैं 81 mm मोटरार जो है यहाँ पर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, दुश्मनों को जवाब दिया जाता है और लगभग 5000 मीटर तक जो है ये वहाँ पर पहुँचती है और दुश्मनों के इलाके में जो है ब्लास्ट किया जाता है। तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिलता है और हर तरह से जो है इंडियन आर्मी की बात करें उनके पास हथियार हैं, वेपन्स हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे पास न्यू जनरेशन वेपन है और उसके अलावा मोटरार की बात करें, हर तरह की मोटरार शेलिंग जो है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी।
अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ एटीवी व्हीकल से। जी हाँ, ये जो है पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है और जिस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पर जो क्षेत्र हैं वो दुर्गम क्षेत्र हैं और ये दुर्गम क्षेत्र में भी जो है इस्तेमाल में लाई जाती है और हर तरह का किसी भी तरह का पड़ाव हो, ये हर पड़ाव को पार करने में जो है पूर्ण रूप से सक्षम है। जी हाँ, एटीवी व्हीकल जो है इंडियन गवर्नमेंट का नया प्रयास है, आर्मी का नया प्रयास है और इसको नया जो है इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि हमारे सोल्जर्स को पेट्रोलिंग करने में जो है वो आसानी हो सके। You saw that we are deployed on a very peculiar piece of land, where on the line of control you have a river, that is river Munavartavi. You have enclaves, or we have our areas across the river, and we have very dense vegetation, we have very high water table, bad weather, humidity. Yet you saw how over the period of time we have improved our defense preparation. We have carried out upgradation of our defenses. We have built new posts. We have inducted new weapons and equipment. We have trained our troops in handling this equipment under all terrain and weather conditions, how we ensure zero infiltration, and how we are capable and ever ready for heavy punitive response over the entire spectrum of operations should the situation so demand. Talking briefly on force modernization, that under all circumstances we are fully committed and capable of protecting our motherland. We are capable and we will. In conclusion, I would like to thank you all. तो दर्शकों, आपने देखा कि आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे जवान हैं, वो किस तरह से जो है उनको तैयार किया जाता है और किस तरह से वो अपने रोल को, अपने फ़र्ज़ को अंजाम देते हैं। जिस तरह से आज हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है और जिस तरह से वॉर की सिचुएशन हो तो वॉर की सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाता है, किस तरह से के सीनियर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाता है और किस तरह से जो है इनको ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से तालमेल का परिचय देते हुए दुश्मन से मुकाबले में जीत हासिल की जाती है। आज हम अखनूर क्षेत्र में, पलायम वाला क्षेत्र में यहाँ पर आए थे और कोशिश कर रहे थे कि आपको जानकारी देने की कि किस तरह से हमारे सोल्जर्स को ट्रेनिंग की जाती है, किस तरह से हमारे सोल्जर्स ट्रेनिंग हासिल करने के बाद जो है अपने फ़र्ज़ को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।